बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम हेड एक के बारे में बात करेंगे, यानी सर दर्द। सर दर्द जो कि बिल्कुल कॉमन है, यानी सर दर्द बच्चों में, बड़ों में और बड़े उम्र के लोगों में भी ये कॉमन है। सर दर्द क्यों हो जाती है पेशेंट को, उसकी क्या क्या वजूहात है। अगर सर दर्द हो तो ऐसे पेशेंट की हमने कौन सी ट्रीटमेंट करनी है, क्या क्या ट्रीटमेंट हमने करनी है, पेशेंट को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सर दर्द यानी हेड एक की टाइप्स कितनी है, तो ये वो तमाम सवालात है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हेड एक की। हेड एक जो है ये एक सिम्टम्स है, नॉट अ डिजीज। ये डिजीज नहीं है, क्योंकि हेड एक जो है पेशेंट आपको बताता है। सिम्टम से मुराद वो इलामात जो पेशेंट खुद फील करे, यानी उसको उसके बारे में सिर्फ पेशेंट को ही पता हो, और साइन वो इलामत होती है जो पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर को भी नजर आती है। तो इसलिए कहते हैं कि हेड एक जो है एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक सिम्टम्स है। हेड एक के अंदर हमारी जो सेरिब्रल आर्टरीज है ये ओवर डायलेट हो जाती है, यानी ये बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारा सर फट रहा है और हमारे सर में शदीद यानी थ्रोम्बिंग पेन रहता है। हेड एक की जो है दो टाइप्स है, एक है प्राइमरी हेड एक और दूसरा है सेकेंडरी हेड एक। प्राइमरी हेड एक के अंदर एक टेंशन हेड एक है मिग्रेन हेड एक और एक है क्लस्टर हेड एक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी हेड एक के मोस्ट कॉमन टेंशन हेड एक के बारे में। जो टेंशन हेड एक है ये इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस की वजह से होता है। इस हेडेक के अंदर पेशेंट का जो हेड पे जो पेन होता है वो उसके फ्रंट पे, उसके साइड पे और उसके बैक पे, यानी फ्रंटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल साइड पे पेन रहता है। इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है प्राइमरी हेडेक की वो है मिग्रेन। मिग्रेन में पेशेंट को जो हेडेक होती है वो सिर्फ वन साइडेड होती है, यानी उसके हेड की सिर्फ एक साइड पे होती है, टेम्पोरल साइड पे या राइट पे या लेफ्ट पे। मिग्रेन जो है मेल के मुकाबले में फीमेल के अंदर बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा जो थर्ड हेडेक है उसका नाम है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक जो है ये ज्यादातर मेन के अंदर होती है, यानी मर्दों में होती है। क्लस्टर हेडेक के अंदर जो पेशेंट की जो आइज है, यानी हमारी आइज जिस कैविटी के अंदर मौजूद है उस कैविटी को कहते हैं ऑर्बिटल कैविटी। उसके ऑर्बिटल कैविटी के अंदर पेन शुरू हो जाता है और उसका पेन ऑर्बिटल कैविटी से रेडिएट होता है फेशियल साइड पे, और फेशियल साइड के बाद उसका पेन जो है साइड पे यानी टेम्पोरल साइड पे चला जाता है। प्राइमरी हेडेक के बारे में एक मेन बात आपको बताते चलूं कि प्राइमरी हेडेक जो है ये किसी डिजीज की वजह से नहीं होता, और सेकेंडरी हेडेक जो है जिसके बारे में हम मजीद तफसील से बात करेंगे, सेकेंडरी हेडेक जो है वो डिजीज की वजह से होता है। अब हम पहले प्राइमरी हेडेक की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी हेडेक की जो ट्रीटमेंट है पेशेंट को हम एनाल्जेसिक देंगे, यानी डाइक्लोफिनेक देंगे। हम पेशेंट को नार्कोटिक एनाल्जेसिक देंगे, ऐसे एनाल्जेसिक जिसमें पेशेंट को पेन के साथ साथ उसको नींद भी आए। इसके अलावा पेशेंट को हम नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यानी पेनाडोल, ब्रोफिन और दूसरे मेडिसिन देंगे। पेशेंट को हम मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन देंगे, यानी पेशेंट की ताकि मसल रिलैक्स हो, मसलन बैक्लोफिन। इसके अलावा पेशेंट को हम एंटी डिप्रेसेंट देंगे। एंटी डिप्रेसेंट के अंदर आइमिप्रिन और फ्लोक्सिटाइन देंगे। इसके अलावा पेशेंट को हम एंटी हिस्टामिन ड्रग देंगे और पेशेंट को 5-HT1 एगोनिस्ट की ड्रग देंगे। 5-HT1 एगोनिस्ट की ड्रग जो है
ये सेरोटोनिन की जो रिसेप्टर्स है उनको प्रिवेंट करता है कि वो ब्लड वेसल्स को डायलेट ना करे। पेशेंट को हम कोल्ड एप्लीकेशन करेंगे। क्लस्टर हेडेक के अंदर जो है पेशेंट की वाटरी आइज होती है, यानी उसकी आइज के अंदर अगर आप चेक करते हो तो सिक्रीशन ऑफ टीयर्स बहुत ज़्यादा होता है, यानी पेशेंट की आंसू बहुत ज़्यादा निकलते हैं। इसके अलावा पेशेंट को थ्रोम्बिंग पेन होता है, यानी बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है। रेड स्किन्स, यानी इफेक्टेड साइड पे उसकी स्किन जो है वो रेड हो जाती है। और पेशेंट को अगर मिग्रेन है उसकी जो इलामात है, पेन उसकी वन साइडेड होगी। इसके अलावा पेशेंट को जो है पीरियोडिक अटैक ऑफ पेन होगा, यानी वो वक्फे से उसको पेन होता रहेगा। इसके अलावा पेशेंट को जो है विजुअल डिस्टर्बेंस होगी, यानी उसकी जो विजुअल जो लुक है उसको डिस्टर्ब हो जाएगी। पेशेंट को फोटोफोबिया होगा, यानी पेशेंट को डिम लाइट में रहना चाहता है, उसको फियर फ्रॉम लाइट। इसके अलावा पेशेंट को टिंगलिंग होगी, यानी उसे ऐसा लगता है कि उसके सर में जो सुइयां चुभ रही है। पेशेंट को नोजिया प्लस वोमिटिंग होगी। अब उसके बाद हम जो है सेकेंडरी हेडेक के बारे में बात करें। सेकेंडरी हेडेक जो है ये डिजीज की वजह से होता है। मसलन पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन है, या पेशेंट को मेनिंजाइटिस है, इसके अलावा या पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है, मतलब डिजीज की वजह से पेशेंट को हेडेक होता है। अगर पेशेंट को सीजर है या मेनिंजाइटिस है तो पेशेंट की बैक साइड पे उसका नेक और हेड जो है अकड़ जाती है। अगर पेशेंट को ट्यूमर है तो उसे हेडेक होता है, और इसके अलावा पेशेंट को वीकनेस हो जाती है, लॉस ऑफ विजन हो जाती है। अगर पेशेंट को हेडेक है हाइपरटेंशन की वजह से तो उसे मॉर्निंग ऑक्सीपिटल पेन हो सकता है, यानी कि सुबह के टाइम पे उसे बैक साइड पे, जिसको ऑक्सीपिटल का नाम दिया जाता है मेडिकल टर्म में, इस जगह पे उसे पेन होता है। पेन की जो मेन कॉजेज है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है। इसके अलावा पेशेंट अगर अल्कोहल का यूज करता है या ड्रग्स का इस्तेमाल ज्यादा करता है तो भी पेशेंट को हेडेक हो सकता है, या किसी ड्रग का रिएक्शन की वजह से भी उसे हेडेक हो सकती है। पेशेंट को हमने प्रिवेंट करना है कि वो चॉकलेट, कैफीन या ईस्ट के प्रोडक्ट्स से परहेज करे, और ऑनियन से भी। इस हेडेक का जो टॉपिक था और इसके अंदर मौजूद तमाम कंटेंट्स अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई देनी है। और आपने अगर अभी तक हमारी इस YouTube चैनल मोतीउल्लाह का खेल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नए आने वाले तमाम लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस लिंक को आप शेयर करें उन लोगों तक जो इस बारे में जानना चाहते हो, या इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, या आम कॉमन लोग जो अवेयर होना चाहते हो। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।